नमस्कार दोस्तों, एक्सेल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में वीलुकअप फॉर्मूला किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अब स्टार्ट करते हैं वीलुकअप फॉर्मूला। तो वीलुकअप फॉर्मूला क्या है? जब भी आप अगर कहीं पे भी अगर आप जॉब जॉब इंटरव्यू के लिए आप जाओगे, तो अगर आपको कोई अगर पूछता है कि आपको एक्सेल आता है या नहीं, तो डेफिनेटली आपके लिए सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि आपको वीलुकअप फॉर्मूला आता है या नहीं। तो वीलुकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और जब भी आप कहीं पे जॉब करोगे या अगर आपका कोई बिजनेस भी है, तो आपके लिए वीलुकअप फॉर्मूले का यूज़ या इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो वीलुकअप फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए ये वीडियो आप मेरा आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक भी सिखाने वाला हूँ, जिससे कि वीलुकअप फॉर्मूला जब आप लिखते हो, तो इस फॉर्मूले में हमें कहीं पे एक कॉलम नंबर डिफाइन करना होता है। और जब आप किसी लार्ज डेटा पे काम करते हो, जहाँ पे बहुत सारे कॉलम है, एग्जाम्पल हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स है, तो उस टाइम पे कॉलम का कोई नंबर है तो वो इजीली बिना कोई कॉलम काउंट किए कैसे निकालना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहे। अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा टेबल है, जो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। ये क्या है, बेसिकली एक मार्कशीट मैंने बनाया एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए। ये मैंने यहाँ पे कुछ नाम्स मैंने लिखे हुए हैं। इस नाम्स के सामने मैंने इनके सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं कि इनको कितने कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हुए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वी लुकअप का मतलब क्या है। वी लुकअप का मतलब क्या है कि वी का मतलब है वर्टिकल। तो जब भी आपका कोई डेटा वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब इस तरह से, ये हो गया मेरे लिए वर्टिकल, और जो कि अलग अलग एक कॉलम्स में, एक ही कॉलम में है बट अलग अलग रोज में है। और हॉरिजॉन्टल क्या है, एक रो है बट अलग अलग कॉलम्स में। तो ये मेरे लिए बन गया वर्टिकल। तो ये हो गया मेरे लिए वर्ड, इसलिए हम यूज करते हैं वी लुकअप। तो मैंने ये इस तरह से कोई टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में है क्या, तो एक एग्जाम्पल टेबल है जिसमें सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, उसके आगे सब्जेक्ट्स लिखे हैं, जिस सब्जेक्ट में उन्हें कितने कितने क्या क्या मार्क्स मिले हुए हैं, और यहाँ पे मैंने उनका टोटल लिया। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे VLOOKUP फॉर्मूला यूज़ करना है एक अलग टेबल में। अब ये अलग टेबल मैंने यहीं पे बनाया आपको दिखाने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये इसी सेम शीट में रहे। ये अलग शीट में हो सकता है या अलग किसी दूसरे एक्सेल वर्कबुक में भी हो सकता है। तो आप किसी अलग वर्कबुक में भी इसे लगा सकते हैं फॉर्मूले को, या अलग शीट में भी लगा सकते हैं। अभी आपको समझाने के लिए मैंने दोनों सामने लिखे, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है। अब VLOOKUP में हमें क्या करना है, यहाँ पे मेरा G3 में कॉलम है, G3 में मैंने लिखा है नेम। अब नेम में मैं क्या करूँगा, मैं कोई भी नाम टाइप करूँगा इसमें से। ये ज़रूरी नहीं कि जो नाम टाइप कर रहा हूँ वही हमेशा रहे, मैं कोई भी नाम टाइप करूँगा, और जो भी नाम टाइप करूँगा यहाँ पे मुझे उसके मार्क्स दिखाई देने चाहिए। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सचिन, तो यहाँ पे कितना दिखना चाहिए मराठी में 100। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनिल, जैसे मैं अनिल टाइप करूँगा, ये 100 चेंज होके क्या बन जाएगा 77। तो जो भी नाम मैं टाइप करूँगा या चेंज करूँगा वो मुझे वहाँ पे दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे टेबल में जाके देखना नहीं है कि स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले। मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ नाम टाइप करना है, वहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली उसके मार्क्स दिखाई देंगे। तो चलो शुरू करते हैं फॉर्मूला लिखना। तो इसके लिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एक नाम लिख देते हैं, कोई भी नाम आप लिख सकते हो, जैसे मैं अनिल ही रखता हूँ। अब मुझे अनिल के मराठी के मार्क्स यहाँ पे देखने हैं। तो नॉट अनिल के इस सेल में जो भी नया नेम मैंने लिखा है उस नेम के, तो यहाँ पे हम आएंगे H3 में। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले टाइप करेंगे इज इक्वल टू टाइप करने के बाद आपको क्या टाइप करना है, वी लुकअप। तो जैसे आप VL टाइप करोगे तो आपको वहाँ पे सजेशन दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टैब का बटन प्रेस करना है, तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी होके आ जाएगा ऊपर। आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, लेकिन मैंने कॉपी कर लिया टैब प्रेस करके। इसके बाद अब ब्रैकेट ओपन हो गया। ब्रैकेट ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे हिंट दिखेगा। हिंट में क्या दिख रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है, अब लुकअप वैल्यू क्या है हमारे लिए, हम किसके मार्क्स देख रहे हैं, हम मार्क्स देख रहे हैं उस नाम के जो नाम मैंने लिखा है सेल G3 में। इसके लिए मेरे लिए लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, G3।
तो G3 पे आप क्लिक कर लीजिए। तो अभी उसमें अनिल लिखा हुआ है इसलिए हमारे लिए अनिल के मार्क्स दिखेंगे लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे G3 लेने के बाद आपको क्या देना है, कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद अभी आपको क्या हाईलाइट होके आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है टेबल एरिया। उसका मतलब कौन से टेबल एरिया से आपको इस वैल्यू के मार्क्स देखने हैं। तो टेबल कौन सा है मेरे लिए, यहाँ पे टेबल है, तो ये पूरा टेबल एरिया यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है। तो टेबल अभी मुझे क्या चाहिए, मराठी के मार्क्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मराठी तक लूँगा, हिंदी में जाने का ज़रूरत है नहीं मुझे, तो मैं इतना ही लूँगा और इसमें नीचे पूरा लेना है मुझे। तो सारा स्टूडेंट का लिस्ट इसमें आना चाहिए। इस तरह से मेरे लिए टेबल एरिया क्या हो गया है, A2 से B10 तक। तो यहाँ पे A2 से B10 जैसे आप सिलेक्ट करोगे आ जाएगा, या तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, टाइप करके। मैनुअली कैसे करेंगे, A2:B10 लिखोगे। उसके बाद क्या दोगे आप, कॉमा। कॉमा देने के बाद अब क्या दिखा है यहाँ पे, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब ये हुआ कि जो आपने सिलेक्शन किया हुआ रेंज है, मैंने क्या रेंज सिलेक्ट किया, A2 से B10, इस रेंज में कौन से नंबर कॉलम से आपको वैल्यू उठानी है। तो मेरे लिए इस रेंज में फर्स्ट कॉलम कौन सा है, जो सिलेक्शन किया है मैंने उसमें फर्स्ट है नेम और सेकंड कॉलम क्या है, मराठी। तो मुझे कहाँ से उठाना है, मराठी कॉलम से उठाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टाइप क्या करूँगा, कॉलम नंबर क्या है, ये नेम हो गया फर्स्ट और मराठी हो गया सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम नंबर हो गया 2। उसके बाद आप क्या दोगे, कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको पूछता है ये, आपको अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हमें तो एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम टाइप करते हैं 0 और अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए टाइप करते हैं 1। लेकिन अप्रॉक्सीमेट नहीं लेना है, हमें 0 ही लेना है, ऑलवेज 0 ही यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या करना है आपको, एंटर। एंटर करने का आप चेक कीजिए अनिल के ये मार्क्स कितने, मराठी 77 आ गए यहाँ पे। अभी हम एक काम करते हैं, इस अनिल की जगह पे हम टाइप कर देते हैं रोहित और इसको कर देते हैं एंटर। एंटर करके देखते हैं रोहित के कितने मार्क्स है, यहाँ पे 78, यहाँ पे 78 आ गए। फिर से कुछ ट्राई करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं विराट और एंटर करते हैं, देख लीजिए विराट के सामने 68 आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप वी लुकअप यूज़ करोगे, वी लुकअप यूज़ करने के बाद आप जो भी नाम यहाँ पे चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली उस नाम के सामने से जो भी मार्क्स है आपको वो दिखाई देगा या आउटपुट आपको दिखाई देगा। तो आपको जा के देखना नहीं है, टेबल में देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसका कितना है उसका कितना, आपको सिर्फ यहाँ पे जाके नाम टाइप करना है। चलिए ये हो गया। उसके बाद हम जाते हैं हिंदी। हिंदी के लिए भी क्या लगाओगे, फिर से फॉर्मूला इज इक्वल टू वी लुकअप, टैब दबा दिया मैंने, टैब दबा, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए G3। उसके बाद क्या दोगे, कॉमा। कॉमा देने के बाद क्या लोगे, टेबल एरिया। अब टेबल एरिया कहाँ तक जाएगा आपका, नेम मराठी हिंदी, हिंदी तक जाएगा क्योंकि हिंदी का भी हमें मार्क्स चाहिए। ये लेने के बाद आप नीचे आ जाओगे रो तक, मतलब मेरे लिए एरिया क्या हो गया, A2 से C10 तक। उसके बाद आप क्या दोगे, कॉमा। कॉमा देने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हिंदी के मार्क्स से तो हिंदी कौन सा नंबर कॉलम है देख लेते हैं। नेम फर्स्ट है, मराठी सेकंड है और हिंदी थर्ड है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3,0। और उसके बाद क्या करोगे, एंटर। अब देख लेते हैं विराट के मार्क्स कितने, हिंदी के 55 करेक्ट दिखा रहा है। यहाँ पे चेंज करके देख लेते हैं, सचिन लिख देता हूँ मैं, एंटर। सचिन का 43 यहाँ पे आ गया हिंदी का, और मराठी का 100 यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही से काम कर रहा है और हमने फॉर्मूला लगाया भी करेक्ट है। इसके बाद हम आते हैं इंग्लिश के लिए। अच्छा, अब अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो मैंने शुरू में आपको कही थी कि कॉलम नंबर निकालने के लिए ट्रिक क्या है। तो अभी तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये सिलेक्शन जो भी हम कर रहे हैं तो यहाँ पे सामने सामने आपको दिख जाता है ये कॉलम नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। लेकिन आप समझ लो, आप जब आप कहीं पे जॉब करोगे, काम करोगे, तो हो सकता है आपको 100 प्लस कॉलम्स पे काम करना पड़े। तो अगर कोई कॉलम नंबर 80 है या कॉलम नंबर 78 है, तो आप कैसे करोगे, क्या गिनते रहोगे कॉलम नंबर 1 2 3 4? तो नहीं, हम गिनेंगे तो नहीं, आपको गिनने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा अभी, वो ट्रिक आपको यूज़ करना है जिससे आपको कॉलम नंबर समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप आप टाइप करने के बाद क्या करोगे, लुकअप वैल्यू क्या है आपकी, अगेन G3, फिर दोगे कॉमा। अब आपको आना है टेबल एरिया में। अब टेबल एरिया जब आप दोगे तो आपको ध्यान देना है कैसे क्या करना है आपको। जब आप सिलेक्शन करोगे तो इस तरह मैं सिलेक्शन करता हूँ। अब देखना, जब भी मैं सिलेक्शन करता हूँ तो सिलेक्शन करते समय आपको यहाँ पे दिखेगा, इस एरिया में आप देखिए,
नीचे आपका सिलेक्शन, जब भी आप सिलेक्शन देते हो तो करते हो तो राइट बॉटम जो होता है आपका, राइट कॉर्नर बॉटम, उस वहाँ पे आपको क्या लिख के आ रहा है। अब मैंने क्या लिया है, A2 से B2 सिलेक्ट किया है, तो उसमें क्या बता रहा है, 1 रो है क्योंकि ये एक ही रो है मेरा पूरा, और 2 कॉलम है, 2C मतलब 2 कॉलम, 1R मतलब 1 रो। तो ये दो मेरे लिए कॉलम हो गया, A कॉलम और B कॉलम, और 1 रो हो गया क्योंकि रो नंबर इतना ही है। अब हम क्या करते हैं, इस सिलेक्शन को थोड़ा एक्सपांड कर दें। अब हमने क्या किया, हम फर्स्ट रो में 1 रो है और 4 कॉलम हो गए हमारे लिए, ये 4 कॉलम है। तो अगर मुझे इंग्लिश तक चाहिए, मेरा आउटपुट कॉलम क्या है, मुझे कौन से सब्जेक्ट में निकालना है, इंग्लिश, तो इसलिए मैं इंग्लिश तक सिलेक्शन करूँगा। अगर मुझे हिंदी चाहिए होता तो मैं हिंदी लेता था, तो हिंदी के लिए क्या दिखता था, 3 दिखता था यहाँ पे, और इंग्लिश के लिए क्या दिखेगा, 4। तो जब भी आप व्यू लुकअप लगाओगे तो आपका आखिरी कॉलम क्या होना चाहिए, जिस कॉलम से आपको आउटपुट निकालना है वो आपके लिए आखिरी कॉलम होना चाहिए। तो इससे ये समझ में आ जाएगा, जब आप सिलेक्शन यहाँ तक करोगे तो आपका कॉलम नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो कॉलम नंबर क्या है, 4। अब हम इसको नीचे ये करते, अब देखो यहाँ पे रो नंबर चेंज हो रहा है, मतलब इतने रोज हैं मेरे, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब किससे, कॉलम से। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, 4C। तो इसलिए मेरा कॉलम नंबर क्या हो गया, 4। तो आपको समझ में आ गया कि कॉलम नंबर कैसे फाइंड करने। चलिए ये मैंने लिख दिया, ये मैंने एरिया दे दिया A2 से D10 कॉमा। अब मेरे लिए कॉलम नंबर क्या है, 4, और कॉमा देके एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करोगे, 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब देख सकते हो यहाँ पे 75 मेरा एग्जैक्ट आंसर मिला। अब जब मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, मैंने लिख दिया लक्ष्मण, तो ये आप देख सकते हो 80, 77, 82 ये यहाँ पे आ गया। तो आई होप आपको वी लुकअप फॉर्मूला समझ में आ गया है। इसका प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।